नमस्कार, मैं डॉक्टर अक्षय। I welcome you on behalf of the whole Chakapani Ayurveda team. तो आज की टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग प्रकृति और प्रकृति के बारे में आयुर्वेद में इस श्लोक में ये कहा है, शुक्रार्थवस्थे जन्मादो विषयेनेव विषक्तिं तैस्यतिश्च प्रकृतयो हीनमत्योत्तमा प्रकृति समतादु समस्तासु श्रेष्ठा नित्यादि दोषः। इसका मतलब ये होता है कि शुक्रार्थवस्थे जन्मादो यानी कि द प्रकृति ऑफ ए पर्सन, एक आदमी की प्रकृति उनकी जो फर्टिलाइजेशन या उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में तय हो जाती है और शुक्र और आर्थव की मिलन जब होते हैं तभी प्रेगनेंसी अगर उत्पादन होते हैं, उस टाइम से एक आदमी की एक द प्रकृति ऑफ अ पर्सन इज डिसाइडेड विषयेनेव विषक्तिं। सो अ प्रकृति इज लाइक द पॉइजन, लाइक अ पॉइजन टू अ पॉइजनस बग, यानी कि जो एक पॉइजन वाली बग होते हैं उनको उनका विष जैसे इट वोंट अफेक्ट देमसेल्फ, वैसे ही प्रकृति हर एक आदमी हर सबको ऐसे ही अफेक्ट होते हैं। दैट मीन्स इट्स नॉट समथिंग विच इज टू बैड फॉर अ पर्सन। प्रकृति की जो इश्यूज होते हैं, इट इज इननेट एंड इट वोंट बी अफेक्टिंग अ पर्सन इन अ वे दैट it is harmful or it is lethal. और तैस्य तिस्रा प्रकृतियो हीन मध्योत्तमा प्रकृति। सो आयुर्वेद में ऐसी तीन प्रकृति बोला जाता है, दैट इज वात, पित्त और कफ। सो तैस्य तिस्रा प्रकृतियो हीन मध्योत्तमा प्रकृति, इसका मतलब ये होता है कि ऑफ द थ्री प्रकृतिज, दैट इज वात, पित्त एंड कफ, हीना इज द कंसिडर्ड ऑफ लो क्वालिटी, वो वात होते हैं, और मध्यमा विच इज न्यूट्रल यानी कि मीडियम क्वालिटी या सेंट्रल पार्ट जैसे हम लोग बोलते हैं, वो पित्त प्रकृति माना जाता है, और द बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्रकृति इज कंसिडर्ड एज कफ प्रकृति। और समदादु समस्तासु श्रेष्ठ, इसका मतलब ये होता है कि द पर्सन विथ equal amount of equal concentration of vata, pitta and kapha doshas in their body is considered as shrestha. Shrestha means who is of higher level, but in practical sense ऐसे लोग हमें आज के जमाने में नहीं मिलेंगे। So it's a what do you say, it's the optimum but which is not able which we are not able to attain। और श्रेष्ठा निंद्या दोषज, यानी कि जो आजकल के जमाने के लोग होते हैं वो दुदोषज प्रकृति के होते हैं, यानी कि वी कैन नॉट से अ पर्सन इज ऑफ ट्रूली वाता और ट्रूली पित्ता और कफा, ट्रूली कफा, दैट मीन्स कफा अलोन। सो इन एवरीवन्स बॉडी देयर विल बी थ्री दोषास concentrations of which the highest concentrated dosha will be said as the most powerful dosha in their body। For example, जैसे लोग होते हैं वात प्रकृति के होते हैं, उनको वात के साथ साथ एक और दोष will be dominant in their body। So वात पित्त या वात कफ या पित्त कफ ऐसे ही बोलते हैं। So we cannot see a single dosha prakriti person or a person with all the three doshas in the same concentration nowadays। So द्विदोषजा persons ही अभी रहते हैं यहाँ पे, और every individual has unique combination of three doshas, that is vata, pitta and kapha। So और प्रकृति की the most important factor is that every person, जैसे consider a person with vata prakriti, so he is more prone to be diseased of vataja kind of disorders, और वात दोष की विसिएशन उनके शरीर में होने की चांसेस ज्यादा है, और इसी की वजह से उनको अगर वात दोष की डिसीजेस आ भी जाएं, उनको ट्रीट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग प्रकृति ऑफ अ पर्सन वाइल ट्रीटमेंट। और आयुर्वेद की दवाई जो देते हैं हम लोग, उस टाइम पे प्रकृति कंसिडर इसलिए किया जाता है क्योंकि वो प्रकृति भी एक आदमी की स्वास्थ्य अवस्था और डिसीज कंडीशन को फर्क पड़ता है प्रकृति से भी। Now we will be discussing about the vata dosha। So
अभी वात दोष के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वात दोष की जो प्रॉपर्टीज है उसी प्रॉपर्टी की there will be a relation with all these properties of vata dosha for a person having vata prakriti. So we'll come to it in the future slides. So आयुर्वेद में वात दोष की प्रॉपर्टीज हैं तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला। इसका मतलब ये होता है वात दोष की जो प्रॉपर्टीज रुक्ष होता है, रुक्ष मीन्स ड्राई और लघु मीन्स वेरी लाइट और सॉरी शीता मीन्स कोल्ड और खरा मीन्स रफ, सूक्ष्म मीन्स माइन्यूट और चला मीन्स मूवमेंट। ये सब वात दोष की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं और ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ अ वात प्रकृति पर्सन विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विथ ऑल दीज गुणास। ओके, सो नाउ अब हम लोग वात प्रकृति की जो एक पर्सन्स will see the properties or what are the characteristics of a Vata Prakriti person. So, जैसे मैंने अभी बताया था वात प्रकृति की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ बताए गए हैं, ड्राई, लाइट, कोल्ड, मोबाइल, एक्टिव, क्लियर, एस्ट्रेंसी, ये सब वात प्रकृति वात दोष की एक प्रॉपर्टीज होते हैं। सो persons with Vata Prakriti will show these characters, these properties in one way or the other in their body. जैसे ड्राई हेयर, जिनके हेयर ड्राई होते हैं, जिनके स्किन ड्राई होते हैं और where people have a tendency to of scaling in their skin normally, जैसे it's not as a disease on a general basis, उनके normally उनके हेयर ड्राई होते हैं, नॉर्मली उनके स्किन ड्राई होते हैं और टेंडेंसी टुवर्ड्स जिनके शरीर में कॉन्स्टिपेशन का चांसेस ज्यादा होता है क्योंकि जो ड्राइनेस है ना, सो कॉन्स्टिपेशन इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ वाटर कंटेंट इन आवर स्टूल। तो ड्राइनेस की वजह से वो वाटर कंटेंट नहीं होते हैं, तो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन का चांसेस भी ज्यादा है जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनमें। और वो लोग लीन भी होते हैं, ज्यादा मोटा नहीं होंगे, वो पतला ही होंगे ज्यादातर एंड उनको हाइट भी ज्यादा नहीं होंगे एंड देयर वॉइस विल बी हार्श। जैसे ड्राई मैंने बोला उसी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ड्राई गुना और रुक्ष गुना ऑफ वात दोषा ऑल्सो मेक्स इट्स इफेक्ट्स इन द वॉइस, लो हार्श, लो पिच्ड एंड स्लो एंड नॉट प्लेजेंट होते हैं। इसीलिए वात को अवरा जैसे तीनों प्रकृति में लीस्ट फेवर्ड वात प्रकृति इसलिए बोला जाता है एंड उनको स्लीप भी ज्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि ड्राई और जो वात की गुण ऐसे ही होते हैं। रुक्ष गुना विल नॉट हेलो प्रॉपर स्लीप टू द बॉडी और उनका लाइट बॉडी फ्रेम होते हैं। वात का मतलब भी एयर होता है, तो इट विल बी एयर इज लाइट एयर इज लाइट, वैसे ही उनका बॉडी भी लाइट बॉडी फ्रेम के होते हैं और उनका जॉइंट्स भी अनस्टेबल होंगे क्योंकि चल गुना उनके शरीर में है और because of the same reason they have a tendency to be diseased with vata disorders। जैसे हम लोग की जॉइंट पेन होंगे, बॉडी पेन, ऐसे मस्कुलर पेन, हमारा मूवमेंट और लोकोमोशन में ज्यादा प्रॉब्लम करने वाले डिजीजेस से वो they will be more prone to get this kind of diseases। Now उनके मेमोरी भी शॉर्ट टर्म होंगे and they have a hatred towards शीत गुना, that means cold season, क्योंकि वात में ऑलरेडी शीत गुण है, that means they have an innate tendency of coldness within them, so they won't be having a likeliness towards cold conditions because they already have that coolness inside them, so they will be more attracted to summer than winter season or they will be very active because of the chalaguna। Chalaguna means mobile movement की जो property होते हैं, because of that they will be very active और उनका mental state भी insecure, it will be very fluctuating, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, and they have very tough and brittle body hairs and उनका dryness, ये सब हम लोग if you logically think about it, वो रुक्ष गुना that means dryness की वजह से ही ये सब उनके शरीर में हम लोग देख पाएंगे और उनका जॉइंट्स भी नॉइसी होंगे बिकॉज जो जॉइंट फ्लूइड है ना,
so which provides lubrication to the joints, that will be less in them. So joints ke bhi jo while we move the joints, they will make sounds, crepitus jaise sounds hote hain. Okay, now we'll move to Pitta dosha. So we have went through the properties of Vata dosha. और उसके बाद हम लोग वात प्रकृति की एक पर्सन की प्रॉपर्टीज की जनरली सीन प्रॉपर्टीज भी अभी हम लोग देखे थे. नाउ वी मूव ऑन टू पित्त दोष. पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघुविश्रम सरंत्रम. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पित्त दोष. सस्नेह, सो पित्तम सस्नेह, pitta is sasneha, which has an innate oily or unctuous quality in them. Or tikshna, yani ki they will be pitta is very piercing kind of, or entering into deep tissues. वो पित्त के गुण हैं. And उष्णा, पित्ता is very hot. और उष्ण गुण पित्त के एक innate quality है. I think it is the most important quality of पित्त दोषा. And लघु, it is also light. जैसे वात थे वैसे ही पित्त भी लघु होते हैं. और विश्रम, विश्रम यानी कि it has a very bad smell. Saram, having fluidity, और इसमें भी movement होते हैं लेकिन fluidity is a more exact meaning towards pitta or sara. And drava means it is in liquid form. Now we'll see the properties of pitta prakriti persons. So since it has hot, yani ushna, tikshna, laghu, sara, all these properties within them, we can see that उनका appetite, उनका भूख ज्यादा लगते हैं. जैसे भी आयुर्वेद में डाइजेशन को जठराग्नि यानी कि हॉट, जो अग्नि यानी कि आग में जो हीट है उसी हीट को पित्त प्रकृति सपोर्ट करते हैं. सो वी कंसिडर आवर डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी और कैपेसिटी एज जठराग्नि, दैट इज आग. तो the hot guna yani ushna guna in pitta will complement the jataragni, or it pilots the jataragni, and they, in such a condition pitta prakriti persons will have high appetite or very strong appetite. तो भूख ज्यादा लगते हैं उनके शरीर में, जो they will be more warm, their body will be warmer than other prakriti peoples, because pitta prakriti has the guna of ushna within them. And delicate and अभी तीक्ष्ण लघु विश्रम सरम द्रव, वो सरम और द्रव गुण के वजह से इसमें पित्त प्रकृति के लोगों में उनका स्किन और ये सब डेलिकेट फेयर कॉम्प्लेक्शन और ये सब होंगे, और they are more likely to have skin eruptions and other skin diseases. So usually when people have skin disorders, they are most likely to be because of pitta vitiation. Now, second quality of pitta is sharp, tikshna. So ऐसे ही लोगों में sharp जो nose, teeth और eyes, और उनका mentality भी बहुत ही to the point या cunning जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ही होंगे. And they also use sharp words, and ये बोलने में भी they will be to the point and cunning, and they will have a kind of straightforward attitude towards their life and perspective towards life. Or because of the Snigdha guna, they will have oily skin, straight and oily hair. Or pitta is hot, and because of this reason, उनके शरीर में metabolic activities जो है that will happen at a faster pace than the other two doshas, other two prakritis. So it also plays a major role in early maturity of pitta prakriti persons. तो ऐसे हालत में उनका प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर भी होते हैं, और इवन इन पित्ता प्रकृति गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन भी, और प्यूबर्टी यानी कि द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन और वो प्यूबर्टी की एज, नेचुरल मैच्योरेशन ऑफ देयर बॉडी विल आल्सो हैपन फार अर्लियर दैन द अदर टू प्रकृतिस, बिकॉज देयर मेटाबॉलिज्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग. बिकॉज ऑफ द लाइट क्वालिटी यानी कि उनके जो लघु गुण है उसके वजह से उनका बॉडी फ्रेम मॉडरेट होंगी. इट वोंट बी एज लाइट एज वाता दोषा और वाता प्रकृति पर्सन्स, बट इट विल बी moderate
and they do not like bright light because they already have that light or Agni or that Ushna Guna within them. And they tend to lose their hair in early youth and have receding hairline और bald head. ये भी उनकी जो metabolism या early maturation की वजह से ऐसे होते हैं. And they have large quantity of sweaty urine, stool, ये सब exactly high metabolism की वजह से ही होंगे, and very loose joints because it has snigdha guna within them. और offensive body odor ये सब पित्त गुना की, पित्त दोष की जो dominances की वजह से ही होंगे. Now, they are often bright, and as I have told earlier, these kind of people, our Pitta Prakriti persons, are usually of straightforward or low-gated kind of attitude they have, and they will be more dominant. उनकी जो personality भी ऐसी होंगी जो तीक्ष्ण मैंने जैसे पहले बोला था, it will be very sharp. So they will be controlling and dominating kind of a personality. And Vata predominant person tend to get neurological and muscular disorders, while जो पित्त प्रकृति की लोग होंगे उसमें उनमें ज़्यादा inflammatory disorders का chances ज़्यादा होंगे. So Vata people are more likely to get neurological, muscular, and rheumatic kind of issues or health problems, while Pitta Prakriti persons are more prone to inflammatory diseases. So now we'll move to Kapha. So the properties of Kapha dosha are Snigdha Shido Gururmanda Slakshno Mritsna Sthira Kapha. So these are the properties of Kapha dosha said in Ayurveda. So Snigdha means anchos or oily. जैसे हम लोग पित्त में भी स्निग्ध गुण देखे थे. Snigdha Shida. Shida means cold. We also seen this guna in Vata. और गुरु गुरु यानी कि हेवी, एक कफ दोष की एक स्पेशल गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं. और मंदा, मंदा यानी कि इट्स माइल्ड, स्लो, यू कैन आल्सो कोरिलेट एज स्लो. और श्लक्षणा, श्लक्षणा मींस स्मूथ और वेरी 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 जैसे मासूम हम लोग बोलते हैं. और मृत्स्या, मृत्स्या मींस स्लाइमी, एंड स्थिरा मींस स्टेबल. सो ऑल दीस आर द गुण ऑफ Kapha Prakriti persons, Kapha dosha, sorry, and we will see a direct or indirect connection between the characteristics seen in Kapha Prakriti persons to the properties of Kapha dosha. So these are the characters of Kapha Prakriti persons. जैसे Kapha will be heavy, slow, because of all these gunas, they will have a oily body frame. यानी कि जैसे स्निग्ध गुण हम लोग बोले थे ना कफ में. So snigdha, so as it is oily, their body will be having oily tendency within them, so they will have oily face. Like we have also said the same property or seen the same property to Pitta persons, but in Vata the oiliness will be more than that of Pitta. So if a person comes to you with all these kind of properties, we should first assess their prakriti and know whether it's because of Kapha dosha and Pitta dosha. Then we should give them medicine accordingly. Because of the heavy quantity, उनकी जो गुरु यानी कि हेवी, ये प्रॉपर्टी की वजह से उनका बोन्स भी, मसल भी, फैट भी ज्यादा हेवी होंगे, एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू पुट ऑन मोर वेट. ओवरवेट होने की भी चांसेस ज्यादा है कफ प्रकृति पर्सन्स में, एंड स्लो मेटाबॉलिज्म भी होंगे उनके शरीर में. सो दे वॉक स्लोली, दे टॉक स्लोली, एंड दे डोंट लाइक जॉगिंग और जंपिंग, यानी कि दे डोंट लाइक मूविंग और हैविंग अ फिजिकल एक्सर्शन टू मच, क्योंकि देयर बॉडी प्रकृति और द दोषा constitution of their body will be of Kapha dosha, which is a little manda or heavy, or it won't be such a too much, it won't be having too much of a tendency towards being active or zyada movement or exercise या कसरत ऐसे करने में. इनको mentally भी they won't be in a mindset to do that, and physically also they will be mostly overweight or that kind of lifestyle they would prefer. No, they love eating, sitting and doing nothing. यानी कि they will be on a जैसे a kind of lazy persons. लेकिन इसका मतलब ये है कि हर कफ प्रकृति की people ऐसे ही होंगे. These are the general
characters of Kapha Prakriti persons. And as I said, abhi jo pehle bola tha, pure Kapha Prakriti person you cannot see anywhere. So you will see a combination of either Kapha, Pitta or Kapha Vata. Likewise, the same with other two doshas as well. You can't find a pure Kapha, pure Vata or pure Pitta person. So in a person, all these properties will be distributed according to the dominance of doshas. Now, Kapha is cool. यानी कि शीत गुण कफ में like Vata dosha. Pitta is Ushna, while Kapha and Vata is Shita. So उनके skin भी clammy होंगे और they have slow but prolonged steady memory. उनकी memory वो कुछ चीज सीखने में तो ज्यादा वक्त लगाते हैं, लेकिन because of the स्थिर गुणा they have a stable mindset or stable memory. So they, even though they take more time to learn something, once they learn it, it will be there forever. That kind of a memory they will have. They will have very steady memory, and they will be forgiving, loving, and compassionate people. क्योंकि उनमें सत्वगुण ज्यादा होंगे Kapha Prakriti person में. And Kapha person has a sweet tooth and loves candy, and they have a tendency for sweet or more ऐसे food habits follow करने की tendency उनमें ज्यादा है. So at the end of the day, Prakriti does not only mean that your Prakriti does not alone decide what kind of a person you are or how you are, but Prakriti plays a role in deciding it. So it should be given, Prakriti should be given ample importance while treatment or while doing your daily, while choosing what to do, what to eat. ये सब select करने के वक्त भी हम लोग प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए. And I hope at the end of this class you might have got a little idea about your own Prakriti. So Abhi, I guess you have enough memory, you have enough information to go through the presentation and decide or get to a conclusion of which Prakriti you are of. And इसके साथ आज की स्वास्थ्य चर्चा खत्म होते हैं. And I thank you for being here, and for more videos like this, please follow our channel. Thank you.